में। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्रीजी महाराज वेदाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अर्श की वो इश्कमयी लीला में हमें डुबाते हुए वो इश्क की आनंद की अनुभूति हमारे दिलों तक पहुंचा रहे। ये पूरी बातें चितवन की ही है। ये एक एक शब्द चितवन का है जिससे हम प्रीतम के साथ लीला में जुड़ सकते हैं। सुंदर साथ जी, जब तक ये लीला मैं स्वयं कर रही हूं, ये भाव दिल में नहीं आएगा, तब तक ये लीला थर्ड पार्टी की रहेगी। कोई भी लीला में हमेशा तीन पार्टी होती है। एक लीला करने वाली, दूसरी जिसके साथ लीला करती है वो, और तीसरी देखने वाली थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी लीला करने वाली, सेकंड जिसे साथ करती है, और थर्ड देखने वाली। तो एक लीला में आई एम द फर्स्ट पार्टी, मैं ही लीला करने वाली हूं, ये मेरी लीला है। और जब तक ये लीला मेरी है, ये भाव लेकर हम इसमें नहीं डूबेंगे, तब तक इस लीला का आनंद नहीं आएगा। राज्य के साथ रूहे लीला कर रही है, तो हु इज रूहे? कौन है रूहे? हमें रूह से मतलब नहीं है, और कोई है कि नहीं है इससे भी मतलब नहीं है। ये मेरी लीला है, पर्सनल लीला है। खिलवत के अंदर मैं और मेरे प्रीतम, दो के सिवाय तीसरी कोई एंट्री हो ही नहीं सकती। दो ही है, मैं और मेरे प्रीतम। तब उस लीला का आनंद हमारे दिल को छू जाता है। क्यों? कि रज्जी को बाहुपाश में लिया तो मैंने लिया, और रज्जी प्रत्येक रूहों को, सभी रूहों को अलग अलग से, चाहे वायदत है, अर्श के अंदर एक दिली ही है, फिर भी जो रूह जैसी दिल में चाहना करती है, वैसी ही सुख की अनुभूति उसके दिल को पहुंचती। अब प्रीतम हमें अर्श के कई बागों में, अर्श में कोई एक बाग नहीं, हमें बाग का नाम आता है तो तुरंत फुलबाग और नूरबाग यही याद आ जाता है, और तुरंत हमारी स्मृति फुलबाग के अंदर और नूरबाग में पहुंचा देते हैं। अन्न बन है तो वो भी बाग ही है, दुग्ध ऋचा है तो वो भी बाग ही है, कुंज निकुंज के वन है तो वो भी बाग है, और रंग महल की चांदनी है तो वो भी टेरेस गार्डन है। रंग महल की चांदनी, 9 भुवन 10वीं आकाशी, तो आकाशी भी पूरा गार्डन ही गार्डन है। वहीं पे चारों ओर फूल की क्यारियां है, फवारे है, चहबच्चे है, और वहां पे बैठक भी है। इसी तरह हौज कोसर के अंदर टापू महल की जो चांदनी है वो भी बाग है। इसी तरह पुखराज की चांदनी है तो वो भी बाग है। कहीं भी आप जाओ, हर जगह पे बाग ही बाग, कहीं भी तकलीफ ही नहीं, हर जगह ये सारे खेलन के ठौर।
अर्श के अंदर ये सारी जगहें मैं और मेरे प्रीतम अपार लीलाएं अर्श के अंदर इश्कमयी उस लीलाओं में डूबे। अब जिसकी जहां मर्जी, इन सारे बागों में से मैं अपने प्रीतम के साथ जहां भी लीला करना चाहती हूँ वहीं पे मेरी सुरता पहुंच जाएगी। रूहे खेले मलार वन में, वर्षा की ऋतु है, बूंदा बूंद बारिश गिर रही, वो भी रूहों के चाहने से। जैसे ही रूहों ने दिल में लिया कि ये प्रीतम के साथ इन बागों के अंदर मैं विहार कर रही हूं और अभी वर्षा ऋतु हो जाए, तो उस वर्षा में भीगने का और प्रीतम के साथ इश्क का, ये दोनों आनंद की अपार लज्जत हमें प्राप्त हो जाएगी। इश्क में सबसे प्यारी ऋतु, आशिक और माशुका की सबसे प्यारी ऋतु मल्हार ऋतु ही। चारों तरफ घनघोर बादल छाए हो, आसमान में बादल जैसे दौड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं 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 बादल गरज रहे हैं, बिजलियां चमकार कर रही है और वहीं पे बारिश गिर रही है, मोर चहक रहे हैं, पंछियां कई प्रकार की आवाज निकाल रहे हैं। और ऐसे में प्रीतम के साथ भीगने का, वनों में विहार करने का इश्क की तड़प हो जाती है। इश्क का सर्वाधिक आनंद मल्हार ऋतु, वर्षा ऋतु में ही आशिक और माशूका को प्राप्त होता है। और हम ऐसे आशिक है, प्रीतम की हम ऐसी माशूकाएं हैं। आशिक भी हम हैं, माशूक भी हम। आशिक प्रीतम भी है, माशूका प्रीतम भी। आशिक और माशूक में कोई अंतर ही नहीं है, यही तो अर्श की वहदत है। हम रूहें जहां अपार प्यार भर के प्रीतम के साथ लिपट जाती है, तब हम आशिक हैं। हम रूहें जब विविध प्रकार से अपने प्रीतम को रिझाती है, तब हम आशिक हैं। और मेरे प्रीतम तो आशिक है ही। ये वर्षा की ऋतु में वर्षा जो बरस रही है, वो भी मेरे प्रीतम का ही तो प्यार है। बादल बन के जो दौड़ रही है, वो भी मेरे प्रीतम का ही तो प्यार है। बिजलियां जो चमक रही है, वो भी मेरे प्रीतम का ही तो प्यार है। अरे मेरे प्रीतम ही वो मन मोर बनकर नाच उठ रहे, वो भी मेरे प्रीतम का ही तो प्यार है। इस मल्हार बन के अंदर हम रूहें अपने प्रीतम के साथ, मल्हार के बन का नाम नहीं है, मल्हार ऋतु का नाम। वर्षा ऋतु को ही मल्हार कहा गया। मल्हार एक राग भी है, लेकिन यहाँ जो प्रीतम हमें बता रहे हैं वो मल्हार ऋतु की बात है कि जब बारिश की मौसम होती है और बारिश के मौसम में मैं अपने प्रीतम के साथ जब बागों के अंदर चली जाती हूँ और उस बागों का जो आनंद लेती हूँ। कई बार बारिश की वजह से भीगे हुए वस्त्र अंग अंग से वो चिपक जाते हैं और ऐसे ही अंदर प्यार की तड़प उठती है। उसी वक्त प्रीतम के साथ अंग अंग से लिपट जाना, उनकी गर्म सांसों का एहसास करना,
चारों तरफ पंछियों की चिहचहाट, तड़पते हुए होठों का मिलन, नैनों से नैन का मिलन, और एक इश्क का आनंद बनों में जो हम रूहें इस वर्षा के मौसम में प्राप्त कर लेते हैं, उसी बागों में छब छब भरे हुए पानी के अंदर प्रीतम के साथ जब हम गुलाटियां लेते हैं, प्रीतम की गोद में सर रखकर जब हम चैन का सांस लेते हैं, प्रीतम को अपनी गोद में सुलाकर उनके घुंघराले बालों के अंदर अपनी उंगलियां फिराकर एक एक लट को इनके चेहरे से हटाते हुए उनके चेहरे का जो हम रसपान कर रहे हैं, और ऊपर से बारिश गिर रही है, जैसी हम चाहे बूंदा बूंद चाहते हैं तो बूंदा बूंद होती है, घन घोर बारिश चाहते हैं तो घन घोर बारिश वहीं पे शुरू हो जाती है। और इस ऋतु में जो इश्क का आनंद हमारे दिल के अंदर भर आता है, मेरे प्रीतम हमें ये सुख दे रहे हैं, इन सुखों की यहाँ पे याद दिलाकर दिल के अंदर प्रीतम के मिलन की और तड़प बढ़ा रहे हैं। ये बातें इसीलिए हमें बता रहे हैं ताकि ये बातें सुनकर हमारे दिल में भी प्रीतम के मिलन की फिर प्यास लगे, फिर विरह की अग्नि जले और हम उसी विरहाग्नि में प्रीतम के साथ मिलन करते हैं। विरहाग्नि में तड़पने के बाद जो मिलन होता है, उस मिलन का आनंद कुछ और ही होता है। मेरे प्रीतम इसी वास्ते हमें यहाँ पे एक तपा रहे, अर्श की बातें याद दिलाकर, जिस रूह के दिल के अंदर एक बरखा ऋतु की पिया मिलन की जब याद आ गई, तब जो प्रीतम के मिलन के वास्ते दिल में एक आग लग उठती है। कब अपने प्रीतम से हम मिल ले, और जो लीला मल्हार ऋतु में बागों में प्रीतम के साथ करते थे, वो ही लीला फिर करते। हक आदि की सोहबत सभी रूही बागों में चारों ओर बेल लताए अपार पुष्प लेकर सज रही है। उन्हीं पुष्पों के सजा हुआ झूला, और उसी झूले के अंदर बरसती बारिश के अंदर प्रीतम के साथ झूले झूल रही, और उस झूला झुलाने का जो सुख है, वो सुख कैसे है। उस बरखा ऋतु में चारों तरफ भीनी भीनी एक खुशबू हमारे दिल को तरबतर कर देती है। उस खुशबू हमारी नासिका को प्राप्त हो जाए। एक एक बात प्रीतम हमें याद दिलाते हैं कि वर्षा के ऋतु में कैसे हम सब रूहें श्यामा जी के साथ प्रीतम के साथ लीला करती थी, कैसे दौड़ती थी एक दूसरे को पकड़ने के लिए। कहीं
कभी बागों के बीच में प्रीतम छुप जाते थे और हम प्रीतम को ढूंढते हुए जैसे अपार हर्ष में पगला जाती थी कि जैसे हमने प्रीतम को ढूंढकर उनको कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली, कैसे प्रीतम को हमने इस लीलाओं में हरा दिया। और जब प्रीतम हमें ढूंढने के लिए आते थे तो हम ऐसे छिप जाते थे। प्रीतम को बहुत परेशान करने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद भी हम नहीं मिलती थी, और प्रीतम जब हार जाते थे तब हम हंस हंस के अपने छुपी हुई जगह से बाहर आ जाते थे, और जो खुशियां हमारे चेहरे पे दमक उठती थी उस खुशियां को देखकर प्रीतम और अधिक लाड करते थे। बस इसी खुशी को हमारे चेहरे पर कायम रखने के लिए तो मेरे प्राण प्रीतम जानबूझकर हमें नहीं ढूंढते थे। वो जानते थे कि हम कहाँ छिपे हैं, फिर भी हमें नहीं ढूंढते थे। परेशान होने का एक्शन करते थे, ढोंग करते थे कि जैसे हम रूहे न मिलने से वो परेशान हो गए, और जब हम मिल जाती थी, सामने से बाहर निकल आती थी, तो हमारे चेहरे पर अपार खुशियां। इश्कमयी लीलाओं को मेरे प्रीतम हमें याद दिला रहे हैं कि मेरी रूह अभी भी तुझे याद नहीं आ रहा कि उन बागों में हम कैसे लुका छुपी खेलते थे, इन बागों में हम कैसे पकड़दाव खेलते थे, उन बागों में हम कैसे झूला झूलते थे, उन बागों में हम कैसे जल के अंदर एक दूसरे के साथ गुलाटे खाते थे, कैसे भीगे हुए वस्त्रों के साथ हम एक दूसरे से लिपट जाते थे। एक एक लीलाओं की मेरे प्रीतम हमें याद दिला रहे हैं कि मल्हार की ऋतु में उन बागों में हम कैसे सुख और कैसे आनंद की लीला करते थे। ये क्यों छोड़े चरण मोमिन जाकी असल हक निस्बत। जो अर्श की रूहें, जो अंगनाएं हैं मेरे प्रीतम की, इन्हीं के वास्ते तो ये सुख आया। ये सुख का आनंद, ये सुख की अनुभूति हम रूहों के अलावा और कोई नहीं ले सकता। हम ही तो इन बागों के अंदर लीला करने वाली थी, हम ही तो प्रीतम के साथ लिखा छिपा खेलने वाली हैं, और कौन है? तो हमारे सिवा और कौन ये याद करेगा, हमारे सिवा कौन ये बातें दिल में भरकर अपनी फरामोशी से उठकर प्रीतम के साथ इस लीलाओं में मस्त होने वाला है। धनी जी कह रहे हैं हम ही वो रूहे है, हम ही वो निस्बती रूहे है, हम ही प्रीतम की अंगनाएं हैं, और हमारे वास्ते ही प्रीतम इन बागों के अंदर ऐसे हमें सुख देते हैं। वो बाग मेरे प्रीतम स्वयं बनकर खड़े हो जाते हैं, जैसे वर्षा की बूंदा बूंद मेरे प्रीतम है, जैसे बादल मेरे प्रीतम है, जैसे बिजलियां मेरे प्रीतम है, वैसे वो बाग भी मेरे प्रीतम है, वो खुशबू भी मेरे प्रीतम है, वो पुष्प भी मेरे प्रीतम है, वो फंवारे भी मेरे प्रीतम है, झूले भी मेरे प्रीतम है, वो मोर भी मेरे प्रीतम है, और कई प्रकार के पशु पंखी उस समय हमारे साथ लीला करने के वास्ते आ जाते हैं, और सभी हमारी प्रीतम के साथ की ये लीला देखकर खुश हो जाते हैं, और सभी को आनंद प्राप्त होता है।
मेरे और मेरे प्रीतम की प्यार भरी मस्तियां देखकर, उसका आनंद देखकर मोमिन बसे अर्श बन में, ऊपर चाह्या मेह बरसात। मोमिन बसे अर्श बन में। ऐसा दिल में भाव आता है कि बस इन बनों के अंदर ही, ये मस्ती में ही डूबे रहे। बनों के प्रीतम के साथ की हुई इस लीला की मस्ती हमारे दिल से निकले ही नहीं, और ऊपर चाह्या में बरसत, ऐसे नहीं बरस जाता है। हम जैसे चाहते हैं, और आशिक रूहे का यही तो लक्षण है कि वो पल पल नए नए सुख चाहती है। और मेरे प्रीतम ऐसे आशिक है जो पल पल नए नए सुखों से हमें लबालब भर देते हैं। चाहे में बरसत, कभी अंधाधुंध बारिश, कभी मंद मंद हवाएं, कभी जोरों से तूफानी हवाएं, कभी जोरों से बारिश, कभी हल्की फुल्की बारिश। जैसे हम रूहें चाहती है, दिल में जैसे भाव आते हैं, तुरंत ही वैसे ही स्वरूप बन जाते। और इन बनों का आनंद ऐसा लग रहा है कि हम बनों में ही बस रहे। बस यही मोर इसी तरह से अर्श में आवाज कर करके हम रूहों के इश्क की लज्जत लेते। कोयल कू कू करके हमें अपार सुख देती है। कभी बाघ गर्जना करते हैं, कभी खरगोश हमारी गोद में आकर बैठ जाते हैं। ये बनों के जो सुख है, उन सुखों की क्या करूं। एक बार इन बनों के सुख, ये मल्हार ऋतु के अंदर, महाऋतु अर्श में काल है ही नहीं। सारी ऋतु, सारा आनंद, सारी परिस्थितियां, सारी प्रकृति हम रूहों के अधीन। हम रूहें जैसे चाहती है, प्रकृति वैसा ही स्वरूप धारण कर लेती। वहीं पे पुष्प खिलने की कोई ऋतु नहीं होती। हम रूहें चाहती है, पुष्प खिल उठते। हम रूहें चाहती है, उसी रंगों के पुष्प खिल उठते हैं। हम रूहें चाहती है, वैसी ही खुशबू उन फूलों से प्रसर उठती है। इस बांगों में जैसे हम वहीं पे बस जाए, यहां से वापिस कहीं जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। इतना सुख इश्कमयी मेरे प्रीतम हमें बनों के अंदर देते हैं। तो क्यों रहे ना पाऊ बिना, जाके असल हक निस्बत। तो रूह
ऐसे प्रीतम के सानिध्य से कैसे अलिप्त रह सकती, कैसे दूर हो सकती है अपने प्रीतम से, कैसे अपने दिल से प्रीतम को एक पल के लिए भी विस्मृत कर सकती है। इतने सुख देने वाले, मेरे एक एक लाड पुरने वाले, मेरे चेहरे की खुशी एक पल के लिए भी लिप्त न हो जाए, इसी तरह मुझे पल पल खुश रखने वाले, प्रति पल नए नए सुख आनंद की लीला करने वाले, इसी बनों के अंदर अमर रूहों के चाहने पर निरत करके भी हमें दिखाने वाले, वो मेरे पान प्रीतम को अपने दिल से आशिक रूह कैसे दूर कर सकती है। ये प्रीतम के कदमों के सिवा आशिक रूह कैसे जी सकती है। धिक्कार है उस रूह को जब मेरे प्रीतम के इन सुखों को याद करने के बाद भी संसार में लिप्त होती, इन अपार सुख पाने के बाद भी इन सुखों से दूर हो, बस जी चाहता है कि इन्हीं बातों को, इन्हीं लीलाओं को दिल में भरती रहूं और अर्श के बागों के इन सुखों के आनंद में डूबी रहूं। घंटों के घंटों तक इन बारिश में भीगने का आनंद, इन बनों में दौड़ने का आनंद, बस उसी में मस्त। एक एक सुख, एक एक लीला इतना आनंद देने वाली है, इसी आनंद में मदहोश हो जाती है हम रूहे। मैं इसी आनंद को दिल में भरकर बस ऐसा ही चाहती हूं कि ये लीला कभी न थमे और इसी लीला के अंदर मैं सदा सदा के लिए मस्त हो जाऊं। रूहे मलार अर्श बाग में, ऊपर से रड़िया गरजत। एक एक सुख और दे, ऊपर शिरडिया गरजत, बादल इतने जोर जोर से गरज रहे हैं, कड़ाके हो रहे, और इस बादल को गरजते ही मैं प्रीतम से लपट जाती, इतने जोर से बादल गरजते हैं। इन बादलों की गर्जना के आवाज से जैसे सारा बाग, सारी वनस्पति, सारी प्रकृति अपार आनंद से झूम उठती, पौधे लहराने लगते हैं, हवाएं चलने लगती है, बादल की गर्जना का आवाज, और उसी आवाज में बारिश का शुरू हो जाना, उस गर्जना के अंदर प्रीतम के साथ लपट जाना, बागों के बीच में दुबक जाना,
मैं इन सारे सुखों को पल पल याद करती रहती हूँ। पल पल इन सुखों की मस्ती मेरे दिल के अंदर चढ़ आती है। रूहे सुपने पाउना छोड़ ही जाके असल हक निस्बत। और जिन रूहों को इस सुख अपने स्मृति में आ जाए, वो रूह सुपने में इस संसार में भी मेरे प्रीतम से अलग नहीं हो सकती। अर्श के अंदर तो मैं इस सुख लेने वाली ही हूं, हर पल यही सुख में भी मस्त रहती। लेकिन जैसे ही इस खेल में, इस सपने में भी इस सुख मुझे याद आ जाए, तो उसी पल में यही महसूस करती हूँ कि मैं अर्श के बागों के अंदर। सपने में भी इन सुख से रूह अलिप्त नहीं रह सकती। मेरे प्रीतम इस सपने संसार के अंदर भी हमें ये अर्श के सुखों की लज्जत दे रहे हैं। हम ही तो उनकी अंगनाएं, और अपनी अंगनाओं से प्रीतम कैसे अलग हो सकते। ये सारे सुख जो अर्श में हम प्रीतम के साथ लेते हैं, इन सारे सुखों को प्रीतम ने हमारे दिल के अंदर भर लिया। हमारे दिल को अर्श बनाकर स्वयं मेरे प्रीतम मेरे दिल में बस गए। जब मेरे प्रीतम मेरे दिल के अंदर बस गए, मेरे प्रीतम मेरे सांसों में बस गए, तो उनके साथ की सारी स्मृतियां भी मेरे दिल के अंदर भर गई। परम धाम की ये सारी लीलाएं अब मुझे अपनी ओर आकर्षित करके बुला रही है कि हे मेरी रूह, कब तक तू इस संसार की चाहनाओं में लिपटी रहेगी। अब तू याद कर ले इन बागों के अंदर कैसे प्रीतम हमें सुख देती, कैसे अर्श का आनंद हम लेती है। एक एक बात को प्रीतम हमारे दिल के अंदर इस सुपने संसार के अंदर आकर भी भर देते हैं, ताकि हमारी स्मृति फरामोशी तोड़कर फिर परात्म के दिल के अंदर भर जाए। ये सारे सुख इस सपने में, इस संसार के अंदर मेरे प्रीतम हमें इसीलिए दे रहे हैं कि ये जितने भी सुख हमारे दिल के अंदर आ गए, सारे सुख परात्म के दिल में भर जाते हैं, और वही फरामोशी में उठकर उन्हीं बागों में प्रीतम के साथ का आनंद ले रहे। जो आनंद सपने में मेरे दिल के अंदर आ जाता है, वो ही आनंद परात्म उसी पल बागों में प्रीतम के साथ उस लीला में वो मस्त हो जाती है। इसलिए जो अर्श की रूह है, उस इस खेल के अंदर भी, चाहे संसार की कितना भी व्यस्तता न हो, संसार की कितनी भी हमें यहाँ पे काम काज माया का प्रबलता कितना भी क्यों न हो, जो अर्श की रूहें है, उनके दिल से लज्जत, सुख, आनंद, लीलाएं एक पल के लिए भी दूर नहीं होती है। रोहे खेले
हक हादी शोभन में, नूर बिजलिया चमकत। मल्हार की ऋतु वर्षा के मौसम का मेरे प्रीतम हमें एक एक सुख याद देते, और हमारे कोमल दिलों के अंदर ये सारे सुख भर जाते। धनी जी याद दिला रहे हैं कि जब हम वनों के अंदर अपार लीलाओं के अंदर डूबे थे, तब कैसे आसमान में से नूर बिजलियां चमक रही थी। मेरे प्रीतम की उस बिजलियां चमक कर हमें आनंद देते। कभी बादल गरजते, कभी बिजलियां चमक रही हैं, कभी पंछियां बोल रही हैं, कभी मोर टहुकार कर रहे हैं, कहीं पशुएं कई प्रकार के आवाज निकाल के रिझा रही है। हम रूहें चाहती है वैसे ही बादल से वर्षा गिर रही है, हम चाहते हैं वैसे ही हवा चलती है, हम चाहते हैं वैसे ही बागों के अंदर पुष्प खिल उठते हैं। क्या नजारा है। उस एक एक पल को हम स्मृति में भरते, इस एक एक पल का हम आनंद लेते। इन बागों में लीला के वक्त में कैसे बिजली बनकर आसमान में मेरे प्रीतम का नूर चमकार लेता है। एक तो घनघोर बादल की वजह से अंधकार छा जाता है, और तभी बिजली चमककर जैसे रोशनी चारों तरफ भर जाती है, और उसी बिजली के रोशनी में जब मैं मेरे प्रीतम के मुखार बिंद को निहारती हूँ, मेरे प्रीतम के आंखों में जो इश्क का सागर लहरा रहा है, उस बिजली के चमकार में तो इश्क का सागर की अनुभूति। बिजली के चमकार में मेरे प्रीतम के मुखार बिंद के ऊपर जो नूर झलक उठता है, बस मैं उसी नूर को पी जाती। प्रीतम के चेहरे पर जो अपार खुशी उस समय दिख रही है, उसी के मैं कायल। इन नूर बिजलियां चमकते ही चारों तरफ वनों में, पशु पंछियों में, फूलबाग में एक चमक उठ जाती है, और उसी चमक में एक पलक में वहां का नजारा कुछ और ही दिखाई देता है। उसी की मेरे प्रीतम मुझे याद दिलाते हैं कि कैसे बागों में हम जाते थे, और घनघोर अंधकार के बीच में बिजली चमकने से कैसे चारों तरफ प्रकाश, एक पलक ले फ्लैश लाइट, एक पलक के लिए कैसे प्रकाश छा जाती थी, और तुरंत ही फिर प्रकाश चले जाने से हमारी आंखें भी बंद हो जाती थी, और हम प्रीतम के सानिध्य का वो अपार सुख अपने दिल में भर लेते हैं। तो क्यों रहे हक चरण बिना, जाके असल हक निस्बात। ऐसे सुख देने वाले मेरे प्रीतम को छोड़कर आशिक रूह कैसे रह सकते।
हम रूहों के दिल के अंदर इन बागों के अपार सुखों की लज्जत मेरे प्रीतम भर रहे। कई बीत केली करत, एक नहीं अपार प्रकार से अनगिनत तरीकों से इन बागों में प्रीतम हमें जो सुख देते हैं, ऐसे मेरे मिठड़े मियां, मेरे माशुक, मेरे प्रीतम, मैं आशिक रूह कैसे उनको अपने दिल से निकाल सकती हूँ। मैं ही ये लीला में डूबने वाली, मेरे प्रीतम के अंग अंग से खिलवाड़ करने वाली, लीला करने वाली मैं ही तो हूँ। प्रीतम का एक छवि, एक स्वरूप, इन बागों की ये लीला मेरे दिल के अंदर ऐसे अंकित हो गई है, एक पल के लिए भी वो मुझसे भूली नहीं जाती, दूर नहीं हो सकती। ऐसे प्रीतम के इस स्वरूप को मैंने दिल में बसा लिया है। हक खिलौने कई खेला वही, कई मोर कला पुरत। हक खिलौने कई खेला, बन के सारे पशु, चाहे बड़े बड़े शेर हो, सिंह हो, या जितने भी पशु हैं, वो सारे के सारे वहीं पे आके कई प्रकार के लाड कर। मोर कई कला पूर्ण कर कर नृत्य करते हैं, अपने गर्दन को यूं मोड़ देते हैं मोर, कैसा लग रहा है कि टुकड़े हो जाएंगे। और आसमान की ओर देखकर जब वो मोर पुकारता है म्याऊ, तो उसकी आवाज अभी भी जैसे मेरे कानों में गूंज। घर के अंदर जैसे हमने कोई बिल्ली का पिल्ला या कुत्ते का पिल्ला पाल लिया होता है, तो जैसे हम उसको रात दिन उसके साथ खेलते रहते हैं, उसको दौड़ाते हैं, उसके साथ खेलते हैं। अर्श के सारे पशु इसी तरह हम रूहों के साथ खेलने के लिए उन बनों के अंदर मल्हार के ऋतु में आ जाते हैं। अपने प्रीतम के साथ मस्ती की ओर निहार रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और हमारे साथ भी वो मस्ती भी करते हैं। छोटे छोटे पशु हमारे कंधे पे आकर बैठ जाते हैं, कई बार गुलांटियां खा के उछल कूद करके एक दूसरे के साथ लड़ते हुए कई करतब वहीं पे करते थे। और मेरे प्रीतम इन सारे वन के पशुओं के साथ कई प्रकार के खेल खेल कर उनको खिलाते हुए हम रूहों को रिझाते। एक एक पशुओं की लीला का क्या वर्णन करें। बड़े बड़े हाथी अपने सूंड में पानी भरकर यूं आसमान की ओर उछाल देते हैं कि पूरा बाग जैसे भीग जाए। पशुएं भी आपस में एक दूसरे के साथ इश्कमयी मस्ती करते हैं। मेरे प्रीतम
इन पशुओं को खिलाते हुए हम रूहों को रिझाते हैं। मोर अपने पंख फैलाकर एक एक पंख में जैसे कई हीरे जड़े हुए हैं, कई रंग के चमकार उन पंखों से निकल रहे हैं। और भी पंखी इतने सुंदर कई रंगों से अपने पैरों को फैलाते हुए, उड़ते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए ऐसे नाचते हैं। और एक क्षमा बंद जाती संगीत की सुरावली जैसे बहने लगती है। पवन ही वो संगीत की लहरिया बनकर गूंज उठता है और उसी आवाज के अंदर जब तालबद्ध तरीके से ये पंछियां नृत्य करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि संगीत और नृत्य का ताल एक दूसरे के साथ ऐसे लग गया है कि जैसे कहीं महफिल सजी। पशु पंछी इसी तरह नृत्य करते हुए, गरजते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए हम रूहों को रिझाते हैं और अपार आनंद उन बागों के अंदर इस मल्हार के ऋतु में, वर्षा के मौसम में हम प्रकृति के साथ वहीं पे इस सुख की लज्जत लेते हैं। तो क्यों छोड़े पाओ हक के, जाके असल हक निस्बत। कैसे हम छोड़े, कैसे हम भूल जाए ये जो प्रीतम हमें सुख देते हैं अर्श के बागों के, उस सुख को हमें हमारे दिल के अंदर कायम कर लेना। जैसे ही बाग शब्द हमारे कानों में पड़ जाए तुरंत ही ये सारे नजारे हमारी आंखों के सामने आ जाए। बाग शब्द सुनते ही अर्श के इन अपार बागों में मेरे प्रीतम जो सुख हमें देते हैं वो सुख हमारे दिल के अंदर भर जाए। इतने सुख अर्श के इन बागों में प्रीतम हमें दे रहे हैं कि उन बागों से पूरा दिन हम उसी मस्ती में मस्त हो जाते। हम रूहें जो अर्श की है, प्रीतम की अंगनाएं हैं, कैसे इन सुखों से दूर हो सकती है, कैसे अपने दिल से प्रीतम के इस स्वरूप को निकाल सकती है। एक एक सुख प्रीतम हमें अर्श के याद दिला रहे ताकि हमारी सुरता, हमारा चितवन अर्श के इन बागों के साथ जुड़ जाए। पल पल हम इन सुखों के अंदर डूबे रहे। हम अर्श की रूहों के सिवा ये सुख और कोई नहीं ले सकता। ये हमारे वास्ते ही मेरे प्रीतम यहाँ लाए हैं। रूहे खेले अर्श के बाग में, कई पशु पंखी खिलावत। प्रीतम भी पशु पक्षियों को खिलाते हैं और हम रूहें भी
ऐसे ही पशु पक्षियों को खिलाते। हमारे साथ ही वो पशु पंखियां कई प्रकार की मस्तियां करती है। कभी वो अपनी जिह्वा से हमारे मुख को चाटती है, कभी अपने हाथों से हमें दबोच लेती है, कभी हमारे पीठ के पीछे लटक जाते हैं, कभी हम उनके ऊपर सवारी करके दौड़ाते हैं। शेर के ऊपर सवारी करते हुए जब हम अर्श के इन बागों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, आहा, शेर भी अपार खुशी से झूम उठता है और हमें भी शेर की सवारी का वो आनंद आ जाता है। इसी तरह घोड़े, और वो भी कैसे, जिनके पंख निकले हुए, वैसे पंख निकले हुए घोड़ों के ऊपर जब हम सवार होते हैं तो इसी मल्हार ऋतु में घोड़े हमें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाकर फिर नीचे ला देते हैं। और वो आनंद तो हम रूहे ही जाने कि वो आसमान की ऊंचाई तक वो पंख वाले घोड़े के ऊपर सवारी करके उड़ने की लज्जत क्या थी। उन शेरों की सवारी करके बागों के अंदर चक्कर काटने का आनंद क्या। कभी हाथी अपने सूंड के उठाकर हमें अपने ऊपर बिठाकर जैसे वो भी दौड़ लगाते। कंपटीशन बागों में पशुओं के पर सवारी करने की कंपटीशन, और मैं जब अव्वल आ जाती हूँ उसी दौड़ के अंदर फूली नहीं समाती और मेरे प्रीतम कहते शाबाश तो सबसे आगे निकल आई। और सबसे पहले आने का जो आनंद था मेरे दिल के अंदर, उस आनंद की खुशी अभी भी मेरे दिल के अंदर भरी पड़ी है। इन बागों में सारे पशु पंछी हमें अपार प्रकार से खुश करते हैं, लीलाएं चलती है, हम भी उनके साथ इसी प्रकार का आनंद लेते। कभी हम भी मोर जैसी वेशभूषा करके मोर के साथ नृत्य करके थिरक लगते। कभी हम भी पाँव में घुंघरू बांधकर उन बागों के अंदर नाचते हैं, तो हमें नाचते देखकर सारे पशु पंछी भी नाचना शुरू कर देता। सभी एक साथ नृत्य करते हैं और प्रीतम हमें नाचते हुए देखते। और उस समय प्रीतम के मुखारविंद पर जो खुशी होती है, जो आनंद होता है, वो आनंद मुझे और अधिक प्रेरित करते मैं सुंदर नृत्य पेश करती हूँ बागों के अंदर वर्षा ऋतु। ये सुख है हमारे बागों के, और इसीलिए तो ये बाग है। पशु पंछी हमें रिझाते हैं, हम पशु पंछियों को रिझाते हैं, उनके पर सवारी करके दौड़ लगाते हुए कई प्रकार के हरिफाई, कई प्रकार के कंपटीशन, कई प्रकार के सुख हम रूहे अर्श के पशु पंखियों के साथ लेते हैं। और उस आनंद को अभी भी हमारे दिल के अंदर हमने भर रखा है। तो क्यों रहे हक कदम बिना जाके असल हक निस्बत। इतने सुख देने वाले मेरे प्रीतम के इस स्वरूप को मैं अपने दिल से
कैसे दूर करूं? हर्ष के इन बागों के अपार सुखों की लज्जत को मैं अपने दिल से कैसे दूर करूं? मैं ही तो वो लीला करने वाली हूं, मैं ही तो उस दौड़ के अंदर अव्वल फर्स्ट आने वाली हूं, मैं ही तो वो आसमान की ऊंचाई से नीचे आने वाली फर्स्ट हूं। आसमान में सबसे ऊंचाई पे उठने वाली भी तो मैं ही हूं। मेरे प्रीतम बस मुझे देखकर और खुश उठते हैं कि शाबाश, हर चीज में फर्स्ट आ गई। तो अब इसी बात को दिल में भर के फरामोशी तोड़ने में भी तू ही फर्स्ट आ जा। हे मेरे प्रीतम, बस अब और रहा नहीं जाता, अपने पास बुला लो, अपने पास मेरे प्रीतम। इन बागों के सुख के बिना अब मैं नहीं रह सकती। बस यही चाहना है कि आपको लेकर इन बागों की मस्ती में मैं मस्त रहूं। ऐसी प्रीतम के साथ इन बागों की मस्तियां में मस्त रहने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। जाके